Varanasi court is likely to pronounce its verdict on the carbon dating issue in the Gyanvapi case today. The Hindu side has sought carbon dating of the structure that's been found inside the Gyanvapi mosque, claiming it to be a shivling. The Muslim side claims the structure to be a fountain. Arguments on the petition were completed on the 11th of October. Now, in the arguments, the Muslim side has said that the carbon dating of the structure cannot be done, and if the object gets damaged during the carbon dating, it will amount to defiance of the Supreme Court's order. Earlier, the Muslim side had contended that the Supreme Court had asked the Varanasi district magistrate to keep the object safe. In such a situation, getting it examined cannot be justified, they had said. Now, that crucial verdict is expected today from द वाराणसी कोर्ट। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, किस तरीके की व्यवस्था की गई है वाराणसी में और कितने बजे वर्डिक्ट आने की, कितने बजे ये लाइकली है वर्डिक्ट? देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जो आज जिला जज की अदालत फैसला देगी वो बेहद अहम है, क्योंकि सालों पुरानी ये लड़ाई चली आ रही है, खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर। और अब जबकि पिछले साल हमने देखा था कि जो 5 महिला याचिकाकर्ता थी, उन्होंने ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी मां की नियमित दर्शन पूजन को लेकर एक याचिका दाखिल की थी और आज उस पर कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आने वाला है। और इसके पहले वाराणसी में उत्सव सा एक तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। साधु संत अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग गंगा में दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तो वही लोगों को ये इंतजार है कि जो सालों से उनकी एक प्रतीक्षा है, उम्मीद है कि जो भगवान शिव को लेकर, महादेव को लेकर उनका जो एक इंतजार था वो आज खत्म हो सकता है। इसके साथ ही नंदी जिस शिवलिंग को लेकर प्रतीक्षा करी थी वो भी इंतजार खत्म हो सकता है। और इन सब के बीच में देखिए, हम इस वक्त जिला मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं, जिला जो अदालत है उसके ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुबह के 9 बजे का वक्त है, लेकिन अभी हालांकि जरूर कोर्ट परिसर खाली है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इसके बाद जो यहाँ की हलचल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि आज जिला जज की जो अदालत है वो शिवलिंग आकृति को लेकर क्या फैसला सुनाती है। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात का विरोध करता रहा है कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो शिवलिंग आकृति है वो वहां पे जो आकृति मिली है वो शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो फव्वारा है। जबकि हिंदू पक्ष ये कहता रहा है कि देखिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई अनेक जो कलाकृतियां हैं, मूर्तियां मिली थी, घंटी मिली थी, त्रिशूल मिले थे। और जो मस्जिद की दीवारें हैं उन पर जो नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में खासतौर से जो मंदिर बनते हैं वो हिंदुओं के नागर शैली में बनते हैं, उससे जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं वो मिली थी। ऐसे में हिंदू पक्ष को आज ये उम्मीद है कि कार्बन डेटिंग को लेकर जो वो मांग कर रहे हैं उस पर शायद आज जो जिला जज की अदालत है वो मुहर लगाएगी। और इन सब के बीच में पूरे बनारस में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। चूंकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज भी अदा की जाती है, ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये मामला है। और जिस इलाके में वो मस्जिद है वो भी काफी संवेदनशील है। आसपास हम जब देखते हैं तो वो अल्पसंख्यक जो बहुल जो लोग हैं उनसे पूरे तरीके से घिरा हुआ है। चाहे एक तरफ बेनियाबाग है, दाल मंडी है, दूसरी तरफ मदनपुरा है, सोनारपुरा है। तो जो इलाका है वो बेहद सेंसिटिव है और शायद यही कारण है कि पूरे इलाके में जो भारी पुलिस फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मस्जिद के बाहर जो सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज के साथ साथ पीएससी और जो सिविल पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। दरअसल जब हम देख रहे थे कि मई के महीने में जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान जुमे की नमाज को लेकर हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। ऐसी स्थिति इस बार इस फैसले के बाद उत्पन्न न हो, उससे बचने के लिए वाराणसी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। आशुतोष, अगर इस केस की बात करें तो काफी लंबी दलीलें वगैरह चली हैं, अप्रैल से चल रही है ये, जब कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। तो उन दलीलों के बारे में बताइए, क्या दलीलें रखी गई दोनों तरफ से कोर्ट में और इस केस की क्या टाइमलाइन रही अब तक के? देखिए, टाइमलाइन की बात करें तो पिछले साल अगस्त 2021 से 5 महिला याचिकाकर्ता थी, उन्होंने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल लास्ट में इस पर
जो सिविल कोर्ट है सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने एक फैसला दिया और कहा कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है, वहां की सच्चाई क्या है, इसके लिए कोर्ट कमिश्नर के लिए उन्होंने एक आदेश दिया। उसके बाद ये होता है कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की केयर टेकर है, वो इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका है उसे खारिज कर दिया था। देखिए इस पूरे केस की जो बुनियाद में सिर्फ 2 तर्क है। मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यानी वहां पर किसी तरीके की पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष का जो दूसरा सबसे प्रमुख तर्क है वो ये है कि ये जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है वो 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ये कहता आया है कि देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 1993 तक यानी जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद तक वहां पर पूजा पाठ होता आया था। बाद में जब पूरे मंदिर परिसर की सिक्योरिटी को देखते हुए वहां पर बैरिकेडिंग कर दिया गया और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा पाठ बंद कर दिया गया। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1991 के वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं होता है। ऐसे में जो चीज हम पहले से करते आ रहे हैं उसकी इजाजत हमें फिर से दी जाए, क्योंकि जो पूजा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है। हर भारतवासी का ये मौलिक अधिकार है कि उसे पूजा का अधिकार दिया जाए। अब चूंकि वहां पर 1991 के पहले ज्ञानवापी परिसर के नीचे तहखाने में वहां पर पूजा पाठ होता आया है, लिहाजा उसी बिहार पे हमें एक बार फिर से पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि देखिए वहां पर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लिहाजा ऐसे में आप वहां पर दर्शन पूजन नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को एक तरीके से साबित करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया गया। और शायद यही कारण है कि अब उस पर कार्बन डेटिंग की जो बात है वो उसकी जांच को लेकर आज जो फैसला है वो आने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो आज का फैसला होगा वो इस पूरे केस में एक तरीके से माइलस्टोन साबित हो सकता है, निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग अगर होती है तो निश्चित तौर पे जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि अगर वहां पर कार्बन डेटिंग होती तो जो शिवलिंग नुमा आकृति जो वजू खाने के पास मिली है उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष बता रहे थे ज्ञानवापी वर्डिक्ट से पहले कि किस तरीके का माहौल है वाराणसी में, क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं कोर्ट में अब तक के।